जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मियां नवाज साहब को 24 अक्टूबर को जब अदालत में पेश होना पड़ेगा तो क्या अदालत इन्हें जेल भिजवा देगी या मियां नवाज साहब की ज़मानत में तोसी हो जाएगी और वो वापस अपने घर चले जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल की वैल्यू इस वक्त $1 बिलियन है, क्योंकि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। हम आज के वीलॉग में तजिया करेंगे कि मियां नवाज साहब 24 तारीख को जेल जाएंगे या फिर वो अपने घर जाएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का साइफर का केस 23 अक्टूबर को लगा हुआ है। एक साबिक वजीर आज़म 23 अक्टूबर को पेश होंगे और दूसरा साबिक वजीर आज़म 24 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होगा। और मेरा ज़ाती ख्याल ये कि 23 अक्टूबर को इमरान खान साहब का साइफर के केस में इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह आज़म खान और असद मजीद साहब का बयान है, जो अब बाकायदा लोगों के सामने आ चुका है। उससे पहले खबरें थी, लेकिन अब पूरा बयान पूरे बैकग्राउंड के साथ सबके सामने आ चुका है। और उसमें आज़म खान साहब ने क्या कहा है, असद मजीद साहब ने क्या कहा है, और क्या इन दोनों की गवाही से इमरान खान साहब को सज़ा हो सकती है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का एक और केस खुल रहा है और उस केस में भी 24 अक्टूबर को इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म जारी होगी या आयद होगी। अब वो 24 अक्टूबर को क्या होगा इमरान खान साहब के साथ, और ये कौन सा एक नया केस है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब के नए केस की तरफ आते हैं। नए केस में इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा कि एक केस बनाया था इमरान खान साहब के खिलाफ और उस केस का नाम था तौहीन इलेक्शन कमीशन। अब तौहीन इलेक्शन कमीशन पे 24 अक्टूबर का प्रोटेक्शन आर्डर जारी हो चुका है और उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 24 अक्टूबर को इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए, यानी इलेक्शन कमीशन की अदालत में पेश किया जाए। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 24 अक्टूबर को इमरान खान के ऊपर एक और फ़र्द जुर्म भी आयद हो जाएगी और उसमें भी इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी। लिहाजा एक जुर्म से या एक अदालत से इमरान खान साहब निकलते हैं तो दूसरी अदालत में फंस जाते हैं, वहाँ पर भी उनके साथ वही सलूक होता है जो पहली अदालत में होता है। और ये सारे वो सलूक हैं जो 2017 में 2018 में मियां नवाज शरीफ के साथ हुए थे। और ये चीज़ साबित करती है कि अगर वो लोग आपके साथ हैं तो फिर कानून का हर दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है। फिर आपको 421 सेकंड के अंदर आपको एक फ़ैसला मिल जाता है। और अगर वो लोग आपके ख़िलाफ़ हैं तो फिर आपके साथ वही सलूक होता है जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ था और आज इमरान खान के साथ हो रहा है। तो वक्त ये साबित कर रहा है कि बैलेंसिंग एक्ट इसको कहते हैं। और मरीम नवाज़ ने 1 साल पहले कह दिया था कि जब तक पलड़े इंसाफ के दोनों बराबर नहीं होंगे उस वक्त तक मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। और मियां नवाज शरीफ जब आएंगे तो उनको ज़मानत पहले मिलेगी, वो जेल नहीं जाएंगे। तो साल बाद मरीम नवाज़ की पेशन गोई सच साबित हुई और मैं अब सोच रहा हूँ कि इनके हाथ पे बैत कर लिया जाए, क्योंकि जो ये कहती हैं वो हो जाता है। तो आज वो सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप याद रखिएगा कि इमरान खान साहब के लिए एक और केस जो है वो खुल चुका है। प्रोडक्शन आर्डर जो है उनके जारी हो चुके हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन को भी उन्हें फेस करना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ साइफर केस है जो 23 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म में इमरान खान साहब के ऊपर आयद होगी और उसमें मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी। उसकी वजह यह कि 2 अहम तरीन लोगों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दे दी है। जो पहले अहम तरीन शख्स हैं वो आज़म खान है। इनसे रिलेटेड जो ख़बरें पहले आ रही थी वो ख़बरें सुनी सुनाई ख़बरें थी या ज़राए से ख़बरें थी, लेकिन अब जो उनका बयान है 164 का वो पब्लिक हो चुका है, आवाम के सामने आ चुका है। आज़म खान साहब ने अपने बयान में जो कुछ कहा वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और उसमें उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साइफ़र पढ़ के पुरजोश हो गए थे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि साइफ़र अपोजिशन और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि साइफ़र अमरीकी एहलकार की गलती है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि साइफ़र तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। और ये कौन कह रहे हैं? ये आज़म खान कह रहे हैं। और आज़म खान कौन थे? आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के। और आज़म खान ने मज़ीद ये कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साइफ़र की कापी मुझे दे दो, मैं साइफ़र को दोबारा पढ़ के जायज़ा लेना चाहता हूँ। जिस पर मैंने साइफ़र की कापी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को दे दी, जो उन्होंने अपने पास रख ली। जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से बाद में साइफ़र की नकल मांगी तो उन्होंने कहा कि वो गुम हो गई और कहा कि वह साइफ़र को तलाश करेंगे। अब ये बयान आज़म खान साहब का याद रखिएगा। आज़म खान साहब ने अपने बयान में कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने मिलिट्री और ज़ाती अमले को भी साइफ़र ढूंढने का कहा था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि वह साइफ़र को आवाम को दिखाएंगे। मैंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया कि यह खुफिया मरासला जिसे बताना या दिखाना नहीं चाहिए। और साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि 28 मार्च को मेरी मौजूदगी में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने बनी गाला में एक इजलास की सदारत की।
मेरी याददाश्त के मुताबिक ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म के एजेंडे में शामिल नहीं थी। इजलास में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी खारजा को कहा कि वह साइफ़र की नकल पढ़कर सुनाएं। इस इजलास के मिनट्स मैंने रिकॉर्ड किए थे। मेरे ख्याल में इन्होंने आला फौजी क़यादत को निशाना बनाने और दबाव में लाने का मनसूबा बनाया था। अब ये आज़म खान साहब कह रहे हैं। आज़म खान साहब के बकौल साबिक वज़ीर-ए-आज़म चाहते थे कि फ़ौज की आला क़यादत तहरीक अदम एतमाद पर इनकी मदद के लिए आए। यानी वो जो जनरल बाजवा साहब कहते थे वो अब ये साबित हो रहा है कि आज़म खान साहब ने उसका एतराफ़ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये चाहते थे कि वो फ़ौज को मजबूर करें कि वो अपोजिशन को रगड़ा लगाए। आज़म खान साहब के बयान के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म चाहते थे कि फ़ौज की आला क़यादत तहरीक अदम एतमाद में इनकी मदद के लिए आए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अवामी ओहदे को इस्तेमाल करके एतमाद तोड़ा गया और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इस इक़दाम ने पाकिस्तान के मफादात को कंप्रोमाइज़ किया। और बयान में मज़ीद भी कहा उन्होंने कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मकसद साइफ़र से सियासी मफादात हासिल करना था और मेरे ख्याल में इस इक़दाम ने फ़ौज के रैंक्स में आला क़यादत के ख़िलाफ़ इबहाम के बीज बोए थे। ये जो आखिरी लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इमरान खान साहब के ऊपर गद्दारी का केस बन सकता है। तो आज़म खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनका ये बयान आ गया और उसके साथ साथ साबिक सफ़ीर असद मजीद साहब जिनका साइफ़र था ये अमेरिका से, उनका बयान भी आ गया। अब उस बयान के कुछ हिस्से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। असद मजीद साहब ने कहा कि एक खुफिया सफारती केबल अफशा किए जाने से हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम यानी जो वज़ारत ख़ारजा का कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी सालमियत को नुकसान पहुँचा और पाकिस्तानी सफारत खाने की साख भी मुतासर हुई। अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी सफारत खाना और असम जी ने कहा कि साइफ़र भेजना बैरूनी मुल्क सफारती मिशंस का मामूल है। इस खुफिया साइफ़र में धमकी या साजिश जैसे अल्फाज का कोई हवाला नहीं था। ये उस साइफ़र की बात कर रहे हैं जो असद मजीद से मंसूब है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी जगह पे भी ना कोई साजिश का उसके अंदर जिक्र था और ना धमकी का जो उन्होंने खुद लिखा। असद मजीद साहब ने कहा कि मैं बतौर एक फ़ॉरेन सर्विस प्रोफेशनल मैं ये समझता हूँ कि साइफ़र वाक़े ने पूरे मवासलाती निज़ाम की सालमियत, हमारे सफारत खानों की साख और सफारतकारी को नुकसान पहुँचाया है जिसके हमारे मुस्तकबल के सफारती रिपोर्टिंग कल्चर पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कि अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी व वस्ती एशियाई अमूर डोनाल्ड लू से इनकी मुलाकात पहले से तयशुदा थी, बाकायदा पहले से तयशुदा मुलाकात थी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये मुलाकात किसी और जगह नहीं हुई थी, पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई थी और उस पर असद मजीद साहब ने उन्हें बाकायदा लंच की दावत दी हुई थी या लंच के ऊपर गुफ्तगू हुई थी। और उसमें उन्होंने कहा कि दीगर शुरका में डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेस्ली विगोरी, पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर असद मजीद यानी कि जो सफ़ीर, डिफेंस अटाची ब्रिगेडियर नुमान अवान, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नवीद बुखारी और काउंसलर पॉलिटिकल सेक्शन कासम मोहिउद्दीन शामिल थे। इन्होंने कहा कि दोनों फ्रीकैन को इस बात का इल्म था कि इस बातचीत के मिनट्स तैयार किए जा रहे हैं और इस बातचीत की तफसीलात एक खुफिया कोड यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए इस्लामाबाद को भेजी जाएगी और ये भेजी गई थी। और इसमें उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के गैर मुल्की मिशंस और वज़ारत ख़ारजा के दरमियान राब्ते के लिए इस्तेमाल होता है, ये साइफ़र का सिस्टम इस्तेमाल होता है। और उसमें इन्होंने कहा कि साइफ़र भेजना बैरून मुल्क सफारती मिशंस का मामूल है। इस खुफिया साइफ़र में धमकी या साजिश जैसे अल्फाज का कोई हवाला नहीं था, ना ही मैंने किसी साजिश की मौजूदगी के बारे में कोई बात की थी। इस्लामाबाद में उस वक्त की क़यादत की तरफ से अख़ज़ करदा एक सियासी नतीजा था, यानी उन्होंने खुद ये वज़ीर-ए-आज़म ने अख़ज़ कर लिया था। कहा कि पाकिस्तान ने जवाब में डिमार्च जारी किया और साइफ़र टेलीग्राम का जायज़ा लेने के बाद कौमी सलामती कमेटी के इजलास में यह नतीजा अख़ज़ किया गया कि गैर मुल्की साजिश का कोई वजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये जो बयान है इनका, उसके साथ साथ मैं आपको एक और हवाला भी आपको देता जाऊँ कि जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था तो ये इजलास प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बुलाया था और उस वक्त उसमें DGISI भी शामिल थे और उसमें जनरल बाजवा साहब जो आर्मी चीफ थे वो भी शामिल थे। और ये इजलास उन्होंने जनरल बाजवा साहब को कह के बनवाया था और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था जनरल बाजवा साहब को कि ये एक बात हमारी हो गई है, सियासी हमने कार्ड खेल लिया, अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे पाकिस्तान को नुकसान ना हो। तो अब हम एक कमेटी का इजलास बुलाते हैं, उसमें आप हल्की फुल्की मजम्मत कर दीजिएगा, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। फिर ये इजलास हुआ और उस इजलास में फ़ैसला हुआ कि डिमार्च कर देते हैं और डिमार्च के बाद प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को अपने कमरे में ले गए और पीछे बैठ के लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा था जी जनरल साहब अब ये चैप्टर क्लोज़ हो गया, ख़त्म हो गया, बस इतना ही था, वो हमने कर लिया। तो इस मामले को उन्होंने उस वक्त कंट्रोल किया था और जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को उस वक्त ये फेवर दी थी कि वो ये चाहते थे कि उनको एक एग्ज़िट दे दी जाए ताकि वो आसानी से इसमें से निकल जाएं और ये फेवर जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को दी थी। अब ये जो दो बयान हैं या दो जो एतराफ़ है, इसके बाद इमरान खान साहब के साइफ़र केस का तकरीबन फ़ैसला हो चुका है।
अब इस केस में इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म भी आयद होगी और इन्हें सज़ा भी मिलेगी। और इसमें जो कुछ लाइनें बड़ी ख़तरनाक हैं, मुझे ख़तरा है कि कहीं इमरान खान साहब को ज़्यादा सज़ा ना दे दी जाए जो इनके जुर्म और औकात से ज़्यादा है। अब हम आते हैं 24 अक्टूबर की तरफ। मियां नवाज शरीफ साहब को 24 अक्टूबर को तलब किया हुआ अदालत ने। अब उस दिन मियां नवाज शरीफ साहब जेल जाएंगे या उनकी ज़मानत में तोसी होगी। दो ही इसके अंदर ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जज साहब उस दिन ना आए और तारीख पड़ जाए, ये एक ऑप्शन है। लेकिन अगर तारीख नहीं पड़ती, जज साहब अपनी अदालत में मौजूद होते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे पेश होते हैं, तो फिर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जेल भिजवा दिया जाए। जेल भेजने के बाद उनसे कहा जाए कि अगर आप अपने फ़ैसले को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप एक दरख्वास्त दें और फिर उसके बाद फ़ैसला होगा कि आपका फ़ैसला ठीक हुआ था या नहीं हुआ था। और अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि आपका फ़ैसला बाइस था, गलत था, तो फिर आपको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा। और अगर ये तय हो जाए कि आपने जो जुर्म किया है उसका बाकायदा आपको सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर आपकी सज़ा वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ से आप मुल्क से बाहर गए थे। 2019 में गए थे, तो 2019 से उस दिन से जब आप गए तो उसी दिन से आपकी सज़ा शुरू हो जाएगी, फिर आपको वो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। एक तो ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो दरख्वास्त है उसमें ज़मानत में तोसी दे दी जाए और साथ ही मियां नवाज शरीफ साहब से कहा जाए कि अगर आप अपने फ़ैसले को चैलेंज करना चाहते हो तो आप अपने फ़ैसले को चैलेंज कर दें और फिर उनका जो फ़ैसला है वो चैलेंज हो जाए और उसके ऊपर बहस हो जाए, फिर अदालत उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दे। दूसरा ऑप्शन ये। अब सवाल ये है कि ये दोनों ऑप्शंस में से अदालत कौन सा ऑप्शन लेगी, इसका फ़ैसला मियां नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर की तकरीर के दौरान होगा। अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना पुराना बयानिया दोहरा दिया, अगर उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन का नाम ले लिया जो सिटिंग जज हैं और फ्यूचर में वो चीफ जस्टिस भी होंगे, और अगर उन्होंने जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद साहब का, इस्टेब्लिशमेंट का, इन सब का नाम ले लिया और कहा कि इन सब का एहतसाब होना चाहिए, मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ, इन सब को अदालत के कटारे में खड़ा करूँगा, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब सीधे जेल जाएँ। और अगर वो एक नया बयानिया जो लेके आए हैं कि पाकिस्तान को डेवलप करना है, हमने पिछले चैप्टर क्लोज़ करने हैं, हमने सारी नफ़रतें बंद करनी हैं, हमने सिर्फ पाकिस्तान को माशी तौर पर ट्रैक पे रखना है और हम एक नया पाकिस्तान बना रहे हैं, सारी नफ़रतें ख़त्म हैं, मैं सबको दावत देता हूँ कि आएँ इकट्ठे बैठें, एक पाकिस्तान का एजेंडा बनाएं, मिसाक पाकिस्तान करें, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब का केस भी ख़त्म हो जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब की ज़मानत में तोसी भी हो जाएगी और वो अगले प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। मियां नवाज शरीफ जेल जाएंगे या मियां नवाज शरीफ घर जाएंगे, इसका फ़ैसला उनकी तकरीर करेगी।